Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all will be fine. Myself Khadija Mubin. Welcome over YouTube channel DRP Desert Rose Psychis. Today is the topic of experimental psychology is research techniques, observation and correlation. There are some content of this context: naturalistic observation, correlation approach, complex correlational procedures. Research techniques. The experimental method involves manipulating one variable to determine if this causes changes in another variable. This method relies on controlled research methods and random assignments of study subject to test a hypothesis. अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ये आ जाता है कि हमने कैसी रिसर्च टेक्निक्स यूज़ करनी है। अब रिसर्च टेक्निक बेसिकली इसमें आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो रिसर्च टेक्निक्स में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड जो यूज़ करते हैं, किस तरह से वो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और जो हमारे दूसरा वेरिएबल होता है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, जो भी कॉजेज़ आ रही हैं, वो किस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो ये रिसर्च मेथड होता है रिसर्च टेक्निक्स में, ये हमारे रिसर्च मेथड को कंट्रोल करता है। रिसर्च टेक्निक्स का जो मेथड होता है मेथड्स को कंट्रोल करता है, और जो मेथड्स और असाइनमेंट्स हैं इनके पूरे रिसर्च मेथड को कंट्रोल करने के बाद ये क्या करता है, जो भी इसका टेस्ट किया जाता है उसके हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन दैट लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन बेसिकली हमें डिफ़ाइन करता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है। उसके जो भी दो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलावा भी कोई तीसरा वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो कोरिलेशन स्टडी है वो डिफ़ाइन करती है वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को कि दोनों के एक दूसरे पर क्या असरात पड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक आ जाती है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इंटेल द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट बिहेवियर। रिसर्चर यूटिलाइजिंग द ऑब्जर्वेशनल मेथड कैन एक्सर्ट वेरिंग अमाउंट ऑफ कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट इन विच द ऑब्जर्वेशंस टेक प्लेस। अब जैसे कि ऑब्जर्वेशनल मेथड से पता चल रहा है कि इसमें जो मेथड यूज़ होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है कि जो रिसर्चर होता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से या जिस चीज़ पर उसने रिसर्च करनी होती है उससे रिलेटेड वो ऑब्जर्वेशन करता है, देन उसके ऊपर वो अपना सारा वर्क करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसको यूटिलाइज़ करता है और उसका रिज़ल्ट डिफ़ाइन करता है। और ये सारा कुछ वो अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और अपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से ही वो हर चीज़ को यूटिलाइज़ करता है। Next point is naturalistic observation. Naturalistic observation is a qualitative research method where you record the behaviors of your research subjects in a real world settings. You avoid interfering with or influencing any variables in a naturalistic observation. We can think of naturalistic observation as people watching with a purpose. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं नेचुरली तौर पर। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, मतलब कि इसमें हम जो चीज़ मेजर कर रहे होते हैं वो उस चीज़ की, उस एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी होती है, जहाँ पे हम उनके बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करते हैं। अपने रिसर्च का जो भी सब्जेक्ट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में रह के, अपनी रियल वर्ल्ड की सेटिंग से रिलेटेड, मतलब जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। और हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हमारी जो इंटरफेयरिंग होती है उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे जो अवॉइड और इंटरफेयरिंग का जो सिस्टम होता है कि हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी चीज़ इंटरफेयर नहीं कर सकते या उस पर उस चीज़ का उस वेरिएबल पर इन्फ्लुएंस नहीं कोई कर सकते, इस चीज़ से हम अवॉइड करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। और इसमें हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि लोग जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस चीज़ का पर्पस क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिखाई गई है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से रिलेट करती है कि यहाँ पे दो रिसर्चर हैं जो कि मंकी के बिहेवियर को नेचुरली तौर पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनका मकसद ये था कि वो हिडन कैमरास और ख़ुद को भी हाइड करके वो एनिमल्स का बिहेवियर देख रहे थे इन नेचुरल सेटिंग।
कि वहाँ से उन्हें पता चला कि उनका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद उनका रिज़ल्ट क्या होता है, वो किस तरह से उस चीज़ को परसीव करते हुए उस चीज़ के ऊपर अमल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कोरिलेशनल अप्रोच। अ कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। द डायरेक्शन ऑफ अ कोरिलेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कोरिलेशन से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी दो चीज़ों के रिलेशन को बयान करना। अब हमारे पास रिसर्च मेथड में जो वेरिएबल्स हमें दिए जाते हैं या हम यूज़ करते हैं, उनके रिलेशनशिप को हम अपनी इस रिसर्च में यूज़ करते हैं। और जो रिसर्चर होता है वो विदाउट अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल किए बगैर और उसको मैनिपुलेट किए बगैर इनके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है। इन रिलेशंस को डिफ़ाइन करने के साथ साथ जो हमारे पास कोरिलेशन अप्रोच है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन भी डिफ़ाइन करती है। मतलब कि हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं, मे बी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। The next point is complex correlational approach techniques, factor analysis, path analysis and structural modeling. First is factor analysis, allows the researcher to determine whether many variables can be described by a few factors. अब factor analysis में क्या होता है कि जो researchers होता है उसको अलाउ होता है कि वो अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी फैक्टर यूज़ कर रहा है उसको डिटरमाइन कर सकता है, चाहे उसके पास जितने मर्ज़ी वेरिएबल्स हों। पाथ एनालिसिस में हमारे पास आ जाता है यूज टू टेस्ट द लाइक्लीहुड ऑफ अ कैजुअल कनेक्शन अमंग 3 और मोर वेरिएबल्स। पाथ एनालिसिस में जो रिसर्चर होता है वो अपने टेस्ट को यूज़ करते हुए 3 और मोर वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उन टेक्स्ट को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि उनके बीच में जो कैजुअल कनेक्शन है 3 और मोर वेरिएबल्स के दरमियान वो किस तरह से एक दूसरे पे असर कर रहा होता है या उनका कनेक्शन जो होता है एक दूसरे से किस तरह से बनता है। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग सोफिस्टिकेटेड मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग एंड पॉसिबली कन्फर्मिंग कॉजेशन अमंग सेवरल वेरिएबल्स। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये सबसे पहले तो ये एक सोफिस्टिकेटेड मेथड होता है जो कि वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करने में और उनकी कंफर्मेशन देने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है। इसलिए हम मोर कॉम्प्लेक्स कोरिलेशनल टेक्निक्स में इन तीनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम अपने वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से बहुत ही एक्सप्लेनिंग तरीके से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।